हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.6 के बारे में बात करेंगे। ये आपका जो पहला क्वेश्चन है दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, देन उसके बाद सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या कर, देखो ये पहले क्या था हमारे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। बस ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में नहीं दिया है, तो इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। स्टूडेंट देखो कैसे रिड्यूस करते हैं। इसमें हमने क्या किया, 1/x को हमने p मान लिया एंड 1/y को हमने q मान लिया। ठीक है, इतना हम करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1/x को हम क्या मान लेंगे, p मान लेंगे, मतलब ये दिस वन, ये 1/x को क्या मान लेंगे, p मान लेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो पहले इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लें, ये हम इस न पुट करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हटा देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1/2 एंड 1/x लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/3 1/y, इसको ये लिख सकता हूँ। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, अब इसको भी क्या लिख सकते हो, 1/3 1/x। ठीक है, 1/2 1/y इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। 1/x क्या हमने माना है, 1/x क्या माना है, p माना है। तो 1/x हमने p माना है, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो इसको हमने क्या किया, इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1/2 x, 1/x को क्या माना है, p माना है। इसके जगह हम क्या पुट करेंगे, p पुट करेंगे। ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। फिर 1/3 1/y को क्या माना हमने, 1/y को हमने q माना है, q मान लेंगे और इक्वल टू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो इसका एलसीएम क्या, इसको क्या लिखेंगे, p/2 एंड q/3 इक्वल टू 2। अब देखो इसका इक्वेशन एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना आता है स्टूडेंट, 6 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। अब इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो तो क्या देगा, 3 इंटू p, 3p आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो, 2 आएगा। 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2q इक्वल टू 2। तो फाइनली कितना आ गया, 3p प्लस 2q। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 हो जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझिए। अब देखो नेक्स्ट, जैसे अब ये वाला हम सॉल्व करेंगे, जैसे ये। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, 1/3 1/x की वैल्यू हमने क्या माना है, p माना है। 1/2 1/y की वैल्यू क्या माना है, q। ठीक है, ये आ जाएगा 13/6। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो अभी क्या आ जाएगा, p/3 प्लस q/2 इक्वल टू 13/6। अब एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। इसको इससे डिवाइड किया, 2 बचा, 2 को इंटू p से किया तो क्या है, 2p आ गया। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया, कितना 3 और ये 3q आ जाएगा इक्वल टू 13/6। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अब क्या काम करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2p प्लस 3q। वैसे ये तो कैंसिल हो जाएगा, वैसे इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट। तो हमारी दो इक्वेशन आ गई, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ। तो इसको मिटा देते हैं, देखो बोर्ड पे जगह नहीं है ज्यादा, तो इसको हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख के सॉल्व करते हैं। देखो 3p प्लस 2q इक्वल टू 12, ये हमारी पहली इक्वेशन है। और ये 2p प्लस 3q इक्वल टू 13, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट x एंड y। तो अब यहाँ पे देखो सॉल्व कर लेंगे। तो जो मेथड आपको आता है सही तरीके से, उसी मेथड का, इसमें यहाँ पर कोई आइडेंटिफाई नहीं किया है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है। तो जो मेथड आपको सही से आता है स्टूडेंट, उसी मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, सब्स्टिट्यूशन से करिए। तो देखो पहले इक्वेशन से, देखो हम सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। इसकी हेल्प से देखो p की वैल्यू निकाल लेंगे। पहली इक्वेशन देखो 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। तो यहां से हम क्या करेंगे, p की वैल्यू निकाल रहे स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा, 3p इक्वल टू 12 माइनस 2q। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2q डिवाइड बाई 3।
इतनी बात समझ में आ रही? p की वैल्यू निकाल ली, पहले क्वेश्चन हमने क्या किया, p की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास, ये है 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। इसमें हम p की वैल्यू पुट कर लेंगे स्टूडेंट, p की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो 2p कितना हमारे पास 12 माइनस 2q बाई 3 प्लस 3q इक्वल टू 13, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या काम करेंगे हम, अब इसको एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम इतना आएगा, इसको तो सॉल्व कर लेंगे, 12 माइनस 2q और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, आएगा समझ में, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है, 9q, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, इक्वल टू 13। तो ये आ गया आपका 24 माइनस 4q प्लस 9q डिवाइड बाई, अब यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 13 इंटू 3, ठीक है, 13 इंटू 3 तो 24। अब ये कितना देगा, माइनस 4q और 9q कितना देगा, प्लस 5q इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, 5q माइनस 3q सॉरी 39 है ये, 39 माइनस 24, ठीक है, इतना आएगा। तो 5q इक्वल टू 39 में से 24 माइनस करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट, 39 में से देखो, 39 में से वैसे 15 ही आएगा, देखो करके 15 आ गया, तो क्या आ जाएगा, q इक्वल टू 15 बाई 5, तो q इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 3 आ गया, ठीक है, ये 3 आ गया। तो हमने तो q की वैल्यू निकाल ही लिया। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, q की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो, इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, देखो इसी के आगे कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन है, तो 3p प्लस 2, q की वैल्यू कितनी है 3, यहां पर पुट कर लिया 12, तो 3p प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा 12, तो 3p इक्वल टू 12 माइनस 6, 3p इक्वल टू 6, p इक्वल टू कितना आ गया, 6 बाई 3, तो p इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, p की वैल्यू 2 आ गई। तो हमें तो x एंड y निकालना था स्टूडेंट, x एंड y निकालना था। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 बाई एक्स क्या है हमारे पास, 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या है, p है, अब p की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 2, तो 1 बाई एक्स इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 x, तो x की वैल्यू फाइनली क्या आएगी, 1 बाई 2 आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। और q की वैल्यू कितना निकाला, 3 निकाला है, एंड q क्या था, 1 बाई y था, देखो यहां पर 1 बाई y, q क्या था हमारे पास, q कितना निकाला, 3 निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई 3 और ये y हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो x की वैल्यू फाइनली हमारी जो आ रही है 1 बाई 2 आ रही है, एंड y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 बाई 3 आ रही है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखो कैसे सॉल्व करना, सेम प्रोसीजर से सॉल्व करना है इसको भी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 1 बाई रूट एक्स लिख सकते हैं, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1 बाई रूट वाई लिख सकते हैं इक्वल टू 2, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 1 बाई रूट एक्स लिख सकते हैं, माइनस 9 1 बाई रूट वाई लिखा जा सकता है, क्लियर है स्टूडेंट। अब हम क्या मानेंगे, 1 बाई रूट एक्स को हम कुछ अलग एज्यूम कर लेते हैं, p मान लेते हैं। तो हमने एज्यूम किया लेट 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू p एंड 1 बाई रूट वाई को हमने q मान लिया। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 बाई रूट एक्स को p मान लिया, तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसकी जगह p पुट करो तो 2, इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे p आ जाएगा, प्लस 3, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर तुम क्या पुट करोगे 1 बाई रूट वाई की जगह पर क्या पुट करोगे q, तो 3q हो जाएगा इक्वल टू 2। ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या होगा p मान लेंगे, ये क्या है p है, -9 और ये क्या है q इक्वल टू -1। ये हमारी कितनी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्या करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, तो इक्वेशन ये कितना हो जाएगा 9 इंटू क्यू, तो 9q हो जाएगा स्टूडेंट, 9q। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब क्या काम करेंगे, अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो इसको बैलेंस करने के लिए देखो ये 4p माइनस 9q इक्वल टू -1 है और ये 2p प्लस 3q, तो मतलब इसको बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3q है, इसको 9q है, तो हमें अगर इक्वल लाना है तो इस इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3, तो इक्वेशन 1 ऐसे लिख लो, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, पहले इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 3 से मल्टीप्लाई करो 2p प्लस 3q इक्वल टू 2 इंटू 3, तो क्या मिलेगा हमें, ये क्या जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6p और ये 9q इक्वल टू 6, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आएगा समझ में, थर्ड बन गई। और ये हमारे पास ये इनको सॉल्व कर लेंगे, क्या है 4p कितना है -9q है इक्वल टू ये कितना है -1, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 2। क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये कैंसिल होगा स्टूडेंट, 9q प्लस है माइनस है कैंसिल होगा, ये क्या देगा आपको 6p प्लस 4p 10p आ गया, और ये क्या मिलेगा 6 माइनस 1 5 हो गया। क्लियर है, तो हमें क्या मिला फाइनली हमें क्या मिला, इसको ऐसे लिख लेते हैं -1, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फाइनली हमें क्या मिल गया स्टूडेंट 10p इक्वल टू 5, तो p इक्वल टू कितना हो गया 5/10, तो p इक्वल टू 1/2 आ गया। p की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब इस p की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, और जो हमारी मल्टीप्लाई करने पर थर्ड वाली इक्वेशन आई उसमें भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तब क्या काम करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, कौन सा पहले हम पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2p प्लस 3q इक्वल टू 2। ठीक है, तो p की वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा 2, p की वैल्यू कितनी है 1/2 है, प्लस 3q इक्वल टू 2, तो ये क्या मिल गया 2 से 2 गया 1, 3q इक्वल टू 2। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, तो ये तो हो गया 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3q इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 3q इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 हो गया, q इक्वल टू कितना आ गया 1/3, q की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 1/3। तब हमें फाइनली x एंड y की वैल्यू निकालनी है, तो देखो स्टूडेंट x एंड y की वैल्यू निकालनी, तो अब यहाँ पे देखो p की वैल्यू कितनी आई है। ठीक है, और हमने ये क्या माना था 1/√x को क्या माना था p माना था, 1/√x इक्वल टू क्या माना था p माना था। p कितना आया हमारे पास 1/2, तो 1/√x इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, बट हमें √x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग कर देते x मिल जाएगा और ये 4 मिल जाएगा, तो x की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई 4 आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या है 1/√y कितना हमारे पास 1/√y कितना हमारे पास q है। ठीक है, और q कितना हमने निकाला स्टूडेंट 1/3 निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट वाई इक्वल टू 3। अब सेम यहाँ पे भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, y, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 मिलेगा। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बट इसमें क्या है, एक ही 1/x2 को ही आपको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें क्या है, x है, ठीक है, y नहीं दे रहा, तो हमें क्या करना है, एक ही को मानना पड़ेगा। लेट 1/x इक्वल टू p मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/y होता तो 1/y को मानते हैं, बट ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो इसको हम नहीं एज्यूम करेंगे, हम इसको मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/x को माने तो 4p हो जाएगा, इसको क्या 3y इक्वल टू 14, क्लियर है। इसको क्या मानेंगे, देखो ये क्या है 3, और 1/x को आप क्या मानेंगे, p माने तो 4y इक्वल टू 23, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो पहला हमने सब्स्टिट्यूशन से किया, दूसरा हमने एलिमिनेशन मेथड से किया, अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब देखो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओगे तो क्या माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, अब इसको इधर लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, क्लियर है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, देखो ये a1 है, b1 है और ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। तो हमने क्या बता, रेशियो आपको बता रखा है, क्या निकालना है आपको, जैसे b1 b2, c1 c2, a1 a2, फिर क्या काम करना है, फिर b1 b2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, अब x दिस वन, x डिवाइड बाई दिस वन, बट यहाँ पर x नहीं है, क्या है p है, तो क्या लिखना पड़ेगा, p लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, यहाँ पर p लिखना पड़ेगा। तो ये देखो p डिवाइड बाई, p के जगह पर x के जगह पर क्या है, p है, ठीक है। तो ये वाला रेशियो इसके नीचे लिख देंगे b1 b2 c1 c2, ठीक है। y डिवाइड बाई दिस वन, ये वाला पोर्शन, पहला पेयर हमने ये वाला पेयर यहाँ पर लिख दिया, अब ये वाला पेयर हम इसके नीचे लिखेंगे, क्या होगा c1 c2, फिर a1 a2, ठीक है। 1 डिवाइड बाई दिस वन पेयर, क्या होगा a1 a2 b1 b2, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा। तो अब क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। वैसे हमारे पास b1 b2 क्या था, b1 क्या है हमारे पास, यहाँ पर अगर इसी रेशियो को हम ऐसे लिखना चाहेंगे, b1 क्या है हमारे पास, b1 3 है, b2 कितना है, -4 है, क्लियर है स्टूडेंट। फिर c1 c2 क्या है, c1 कितना है, -14 है, फिर c2 कितना है, -23 है, ठीक है। फिर a1 a1 कितना हमारे पास 4 है, फिर a2 कितना हमारे पास 3 है, फिर क्या लिखा है, b1 b2 कितना हमारे पास 3 है, और b2 कितना है, -4 है, ठीक है। एक बार और कंपेयर कर लेंगे, 3 -4, फिर c1 कितना है, -14 -23, फिर a1 a2 4 3, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। तो अब क्या काम करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट। तो p डिवाइड बाई दिस वन, ये वाला देखो यही तो हमने लिखा है, तो इसको हम लिख लेंगे 3 -4 -14 -23, ठीक है। y डिवाइड बाई दिस वन पोर्शन, तो -14 -23 4 3, एंड 1 डिवाइड बाई 4 3 3 -4, इतनी बात समझ में आई, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखें, तो देखो p, अब दिस वन इंटू दिस वन करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 1 मिनट। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 23 इंटू 3 मतलब -23 इंटू 3 -14 इंटू -4, ठीक है। ये आ जाएगा y डिवाइड बाई दिस वन, -14 इंटू 3 -14 इंटू 3 -4 इंटू -23, इतनी बात समझ में आ रही है। और 1 डिवाइड बाई -4 इंटू 4
और ये -3 इंटू 3, ये लिख देंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अब p डिवाइड बाई, देखो ये कितना है 23 इंटू 3 कितना देगा, -69 देगा, माइनस और ये कितना आएगा स्टूडेंट 56 आ जाएगा, 56। क्लियर है? y डिवाइड बाई, ये देखो -14 और 3 तो ये -42 होगा, माइनस और ये कितना -23 इंटू 4 तो कितना देगा -92 देगा। इतनी बात समझ में आ रही है? और ये कितना आ जाएगा -16 -9। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो ये कितना होगा p डिवाइड बाई -69 और ये +56 हो जाएगा, होगा स्टूडेंट +56, y डिवाइड बाई और ये कितना होगा -42 +92 हो गया एंड 1 बाई -25। ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो ये p डिवाइड बाई ये कितना देगा 69 और माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है? ये तो हो गया, दोनों नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, हाँ माइनस माइनस, देखो यहाँ पर गड़बड़ी, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? होगा कि नहीं होगा? माइनस माइनस प्लस हो तो प्लस होगा, तो प्लस होगा तो ये माइनस ही तो आएगा। ठीक है? यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इतनी बात समझ में आए? तो माइनस साइन का ध्यान रहे स्टूडेंट, माइनस साइन की गड़बड़ी होगी तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये कितना आ जाएगा -69 माइनस 125 आ जाएगा। ठीक है? y डिवाइड में ये कितना आएगा 92 प्लस 40 मतलब 50 आ जाएगा स्टूडेंट और ये -25। ये इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ठीक है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब क्या काम करेंगे, देखो इसको इससे रिलेट करो, इसको इससे एक बार रिलेट करेंगे और इसको इससे रिलेट करो। ठीक है? तो क्या आ जाएगा p -125 इक्वल टू क्या -1/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p इक्वल टू देखो माइनस इसके साथ था और -25। ठीक है? दोनों माइनस था, इसके साथ भी माइनस था, इसके साथ भी माइनस था, ऐसे लिख सकते हैं। तो p इक्वल टू देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है? और ये कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है? 25 इंटू 5 कितना होता है 125 होता है। फिर p की वैल्यू तो आ गई, y की वैल्यू अब देखो इसको रिलेट करेंगे तो y डिवाइड बाई 50 इक्वल टू -1/25, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -50 डिवाइड बाई 25, तो y इक्वल टू फाइनली हमारे पास कितना आया -2 आया। ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? y इक्वल टू -2, बट हमें x की वैल्यू निकालनी थी। x हमारे पास क्या था दिस वन, तो देखो 1/x। ठीक है? 1/x के p की वैल्यू कितनी है 5 है, तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो 1/x ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी स्टूडेंट 1/5 आ जाएगा एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं तो आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। आप वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। क्लियर है? x की वैल्यू 1/5 एंड y की वैल्यू -2। क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ स्टूडेंट आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप परफेक्ट हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो मैं लिख देता हूं, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट। तो देखो बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो सेम इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया, और मैंने उसके आंसर्स भी लिख रखे हैं सबके। तो देखो मैं हिंट दे देता हूं सबके कैसे सॉल्व करना है। ठीक है? तो देखो ये जैसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, देखो बहुत आसान है स्टूडेंट। आप मतलब इसको देखो क्या लिख सकते हैं 7x, देखो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, इसको हम अलग कर सकते हैं xy -2y डिवाइड बाई xy इक्वल टू 5। तो ये देखो x x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 7/y -2/x इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है? और इसके लिए क्या लिखेंगे 8x बाई xy एंड 7y प्लस है 7y बाई xy इक्वल टू कितना हो गया 15। अब यार देखो x x कैंसिल, y से y कैंसिल, 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे 1/y को p मान लो। ठीक है? 1/y को p, 1/x को तुम्हारा q मान लो, तो क्या देगा ये 7
देखो 7p माइनस 2q इक्वल टू 5 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ये क्या हो गया, 8p प्लस 7q इक्वल टू 15 हो गया। तो ये हमारी ये पहली इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करके हम p और q की वैल्यू निकाल। देखो पहले भी हमने यही इक्वेशन बनाया था, जो स्टार्टिंग में इक्वेशन किया था, ये इसी फॉर्मेट में था। इसको सॉल्व करने का तरीका आपने पता ही है, आपको पता ही है स्टूडेंट, ठीक है। ये देख के बच्चे परेशान होते हैं, तो आप घबराइए मत। इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ऐसे रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं सबका, ठीक है। ये तो आप कर लेंगे, पहला क्वेश्चन कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1। नहीं तो यहाँ पर पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट सेकंड का मैं दे देता हूं हिंट। तो सेकंड का जो हिंट होगा ये हो सेम इसी तरह ये भी है। ये कैसे करेंगे, देखो 6x प्लस 3y। अब देखो xy को डिनोमिनेटर में लेके जाओ, तो xy ये आ गया इक्वल टू 6। देखो इसी तरह हो गया, ये सेम इसी तरह बन गया, है कि नहीं, ये जैसे था। अब क्या करेंगे, 6x डिवाइड बाई xy, 3y डिवाइड बाई xy इक्वल टू 6। x x कैंसल, y से y कैंसल, क्या हो गया 6 बाई y और 3 बाई x इक्वल टू 6। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो क्या काम करेंगे, या ऐसे इक्वेशन को लिए दोनों तरफ xy से डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग xy बाई, ऐसे भी कर सकते हैं, xy से इधर भी डिवाइड कर लो, xy से इधर भी डिवाइड कर लो, इधर भी xy से डिवाइड कर लो, इधर भी xy से डिवाइड कर लो। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये इसको सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। जैसे ये वाला किया वैसे ये भी कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? तो आप करिएगा इसको सॉल्व, मैं हिंट दे रहा हूं सबका, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये सब चीज समझना जरूरी है स्टूडेंट, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। इसको हटा देते हैं, तो इसको हटाने, अब देखो नेक्स्ट थर्ड के लिए, थर्ड का हिंट दे रहा हूं मैं। अब क्या, थर्ड के हिंट के लिए दोनों तरफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, या एक काम करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कर सकते हैं। मतलब दोनों तरफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा ये देखिए, 2 बाई वाई प्लस 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये x है और ये 7 बाई एक्स वाई, ठीक है। दोनों तरफ हमने एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई से इधर भी मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई से इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिल, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 टाइम एक्स वाई डिवाइड बाई वाई प्लस 3 टाइम एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 7। तो क्या, वाई से वाई कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या मिला 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। देखो ये सिंपल फॉर्मेट में इक्वेशन आ गई, ठीक है। इतनी बात समझ में? तो इसको भी वही करेंगे। कैसे करेंगे, देखो दोनों तरफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करो, तो 1 बाई वाई प्लस 9 बाई एक्स, इसको भी हमने एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया, और 11x y, इसको भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया। मतलब लास्ट लिखना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई एक्स वाई ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा एक्स वाई बाई वाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 9x बाई एक्स वाई, क्या ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 11, तो y से y कैंसिल, x और ये x x कैंसिल, 9y इक्वल टू 11। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब इसको सॉल्व करने आता ही है, ये पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, तो सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट x एंड y। तो इसका थर्ड का आंसर ये है हमारा। थर्ड का आंसर क्या, x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 1। आई थिंक अब तो सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, मैंने हिंट दे दिया इसको कैसे करना है आपको, ठीक है। आई थिंक सब बच्चे सॉल्व कर लेंगे। अब देखो मैं फोर्थ का दे देता हूं, फोर्थ का हिंट दे देता हूं, इसको हटा दे। तो देखो फोर्थ का भी हिंट दे देता हूं स्टूडेंट, कैसे करना है आपको, ठीक है। केवल रिड्यूस करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, फिर सॉल्व करना है। इसको भी वैसे ही करेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या था, देखो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ऊपर होना चाहिए स्टूडेंट, तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपको, या टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, यहां पे लिख सकते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड में क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस इक्वल टू ये आ जाएगा, इक्वल टू ये रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और इक्वल टू
तुम्हारा 1/6/5 यही होगा। अब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई, और ये क्या जाएगा 5/6 होगा। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब अलग अलग कर सकते हैं। अब कैसे अलग अलग कर सकते हैं, x बाई एक्स वाई और y बाई एक्स वाई, मतलब न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर प्लस y डिवाइड बाई एक्स वाई इक्वल टू 5/6। अब क्या हो जाएगा, x x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें क्या देगा स्टूडेंट 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 5/6। ये अब हमारी पहली इक्वेशन। अब इसको हमने सॉल्व करना भी देखा है पहले, यही तो 1/y को क्या मान लेंगे p और 1/x को क्या मान लेंगे q, सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा 1/xy डिवाइड बाई x माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मल्टीप्लीकेशन किया था, क्या है 5 ऊपर आ गया था 6 नीचे आ गया था, इसका मल्टीप्लीकेशन करो, मतलब इसको जो डिवीजन में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई एक्स वाई इक्वल टू 1/6। अब देखो अलग कर लो, x बाई एक्स वाई वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 1/6। अब तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो x x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा 1/y 1/x इक्वल टू 1/6 मिल गया। अब 1/y को p मान लिया, 1/x को q मान के सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने सॉल्व कराया था क्वेश्चन। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, क्लियर है। इसका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू x का 2 आ जाएगा एंड y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, कुछ है नहीं स्टूडेंट, बहुत आसान है, इससे घबराना नहीं है आपको, आप पहले सॉल्व करिए। ठीक है, ये सॉरी आंसर मिट गया, x इक्वल टू 1 था एंड x इक्वल टू यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 का आंसर था, क्वेश्चन 2 का आंसर। ठीक है, ये था। वीडियो प्रीव्यू करके देख लीजिएगा बैक करके कि आंसर एग्जैक्ट क्या था, अभी मिट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लास्ट वाला भी अभी कर लेंगे। लास्ट वाला किस तरह है स्टूडेंट, इसी तरह है, देखो सेकंड की तरह है। ठीक है, सेकंड का जैसे मैंने अभी हिंट बताया, ठीक है, सेकंड का जैसे किया वैसे इसको भी करेंगे। क्या काम करेंगे, दोनों तरफ एक्स वाई से डिवाइड कर लो। ठीक है, इधर भी एक्स वाई से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। इससे एक्स वाई से एक्स कैंसल, यहाँ पे भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई वाई डिवाइड बाई एक्स वाई इक्वल टू 5, और ये क्या आ जाएगा 3x डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस 2y डिवाइड बाई एक्स वाई, ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये देखो x x कैंसल, y से y कैंसल, x x कैंसल, y से y कैंसल, तो ये पहला क्या मिल जाएगा हमें 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारी मिल जाएगी इक्वेशन। अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 1/y को p मान सकते हैं, 1/q को 1/x को q मान सकते हैं। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट, और ये क्या मिल गया 3/y प्लस 2/x इक्वल टू 13 है, तो 1/y को p मान लेंगे एंड 1/x को q मान लेंगे, फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा भी क्वेश्चन किया था, सॉल्व कर लेंगे आप। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो आपको मैं जो हिंट दिया था वो मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ये हटा देते हैं, आपका जो क्वेश्चन से ये लिखा हुआ है आप इसको सॉल्व करिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन मिटाया नहीं है, बस मैंने हिंट मिटाया है आपका, तो आप इसको सॉल्व करिए और आंसर मैंने लिख रखा है यहाँ पर, आप कंपेयर कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, आप इसको प्रैक्टिस करिए जिससे आप परफेक्ट हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।